माय नेम इज सचिन और हमने इजी के 10 क्वेश्चन इजीली कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मीडियम लेवल क्वेश्चंस और मीडियम लेवल क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है पार्टीशनिंग इनटू मिनिमम नंबर ऑफ डेसी बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम देखेंगे और जो ये पहली बार देख रहा है उसके लिए बता दूं कि हम एक डीएसए की सीरीज चल रहे हैं, जिस सीरीज में हम बेसिक से एडवांस चल रहे हैं। हम हर 10 क्वेश्चन इजी, 5 क्वेश्चन मीडियम और 5 क्वेश्चन हार्ड लेकर हम एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे। ठीक है, और ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलो 20 क्वेश्चन ईच टॉपिक से लेके चलते हैं, तो आई डोंट नो कितने टॉपिक्स होंगे, क्या होगा, बट आई डोंट नो, बट लेट्स डू इट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पार्टीशनिंग इनटू अ मिनिमम नंबर ऑफ डेसी बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन का नाम है। सो मैं इसको इसी नाम से पुट करूंगा। ठीक है, ये बोला है मीडियम है टॉपिक, जो भी है कंपनीज, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, बट मैं एक बार चेक करना चाहूंगा जरूर। ओके, सब्सक्राइब करने की जरूरत है क्या? ठीक है, चलो चलो। डेसिमल नंबर को डेसी बाइनरी कहेंगे अगर उसके डिजिट्स में 0 और 1 होगा विदाउट एनी लीडिंग जीरो। कभी भी लीडिंग जीरोस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 101 11100 डेसी बाइनरी, जहां पर 112 और 3001 का नॉट। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, 1 1 नहीं है, इसमें आपको 3 मिल गया है और इसमें आपको 2 मिल गया है। ये है क्योंकि इसमें 1 और 0 है, और ये भी है क्योंकि इसमें 1 और 0 है, बट 001 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, डेसी बाइनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग जीरो जीरो रहती है। स्ट्रिंग लेके चलते हैं एन, जिसमें पॉसिबल डेसिमल नंबर है, तो हमको रिटर्न करना है मिनिमम नंबर। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है और हमें कुछ हिंट भी दी हुई है। वाह, ठीक है, अभी क्वेश्चन पे बाद में चलते हैं। ये रहा 32। ठीक है, अब अगर ध्यान से सोचो कि हमारे पास 32 में दिया हुआ है और आंसर 3 है, ये 10 10 30 कैसे आया? अगर मैं इसको बेसिकली सोचूं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो मैं एनोटेशन लेके चलता हूँ और ये लेके चलते हैं। अगर मैं देखूं कि मेरे पास है, अरे बाप रे, तो बहुत ही मोटा हो रहा है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, I'll just clear all the drawing. Okay. अगर मेरे पास है 32, ये अब कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। ओके फाइन। अगर मेरे पास है 32, तो अगर मैं देखूं कि मेरा ये जो नंबर है, इसमें मैक्सिमम नंबर, अगर मैं इसमें से 11 माइनस करता हूँ, सपोज मैंने 11 माइनस किया, 11 माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा 21। फिर से मैंने 11 माइनस किया, तो फिर मेरे पास बचता है अब 10, और 10 के बाद मेरे पास 10 मेरा फाइनल आंसर बचता है, क्योंकि 10 से छोटा नहीं है। तो 1 2 3, मेरा आंसर 3 आ गया। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ये इसको देखते हैं। 82734, सोचने की बात है। अगर मैं इसमें से, ठीक है, अभी सोचने की बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8, गाइस मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, तो you'll have to bear with me। 82734, after 500 subscribers I'll definitely buy राइटिंग पैड। ठीक है, ओके। तो मुझे 8 इनपुट आउटपुट लाना है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अभी कहती है कि अगर मैं इसमें से 1 1 1 मैक्सिमम हटाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मैं 1 1 1 ही हटा सकता हूँ। अगर मैं हटाऊं तो ये मेरा बचता है 7 समथिंग। ठीक है, 7 1 6 2 और 3। ठीक है, अगर सपोज करो मैं 7 7 7 7 हटा देता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम 6 6 6 6 हटा देते हैं। ठीक है, तो 6 6 6 6 मान के चलो, 1 1 को मैंने 6 टाइम और ले लिया। तो यहाँ से लेने के बाद मेरे पास जो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा, वो मेरे पास समथिंग यहाँ पर 11 6 5 11 5 समथिंग में बचेगा, और 5 समथिंग में दैट इज नॉट पॉसिबल कि मेरा आंसर आउटपुट हमेशा 8 आ जाए। सो व्हाट कुड बी द रीजन? क्या रीजन हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो, इसको देखने का तरीका जो है वो अलग है। तो स्टार्टिंग में अगर तुम पहली बार आओगे, तो तुम ये तरीका सोचोगे, जैसी बाइनरी है, मैं इसको बाइनरी नंबर से लेके चलता हूँ, तो इसका मतलब इसको तो हम 9 तो नहीं कह सकते कभी भी। विल हैव टू थिंक, लेट्स गो फॉर हिंट। यहाँ पर मुझे हिंट, बहुत अच्छी चीज पता लगी कि हिंट से तुम्हें बहुत फायदा मिलता है। ओके, फाइन, ओके। नाउ लेट्स गो थिंक अबाउट इट। इफ इनपुट वाज ओनली वन डिजिट नंबर, अगर एक ही डिजिट नंबर होता, देन यू नीड टू ऐड अप एज मेनी वंस एज द वैल्यू ऑफ वन डिजिट। यानी तुम्हें उतने ही वन जोड़ने पड़ते। फॉर एग्जांपल, अगर वो 2 होता तो कितने वन जोड़ते? 1 1। 9 होता तो 9 वन जोड़ते। 10 होता तो, अभी सिंगल डिजिट के बारे में बात करिए तो हाँ चलो, ये तो ठीक है। हिंट 2 देखते हैं। इफ इनपुट हैज मल्टीपल डिजिट, कैन यू सॉल्व फॉर ईच डिजिट इंडिपेंडेंटली एंड मस्ट आंसर टू फॉर्म अ नंबर दैट ऐड अप टू द इनपुट। ओके, तो अब इंडिविजुअली नंबर को लेके चलो, उसके बाद उसको ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इसको लेके चलूं, तो 4 को देखूं तो मैं इंडिविजुअली 1 1 1 और 1 लेके चलता हूँ। 3 को लेके चलता हूँ मैं 1 1 1 लेके चलता हूँ, तभी 3 आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं क्या कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ।
वाओ, 7 का लेक्चर तो 7 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जीरो, 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 यहाँ पर जीरो। परफेक्ट मैन। 2 को देखो तो 1 2, यानी यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और ये रहा जीरो। अगर 8 को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर जीरो। तो मिल गया ना, देखो डेसी बाइनरी, सारे के सारे बाइनरी नंबर्स है। सबका समीशन 82734 ही आएगा। तो कितनों की जरूरत पड़ी? मैक्सिमम 8 की। किसने बताया? इस मैक्सिमम नंबर, इस पूरे में से जो मैक्सिमम है, राइट, उसी ने बताया। तो सिमिलरली यहाँ तुम देखोगे तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तुम गेस कर सकते हो यार, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 9। परफेक्ट, नाउ यू गॉट द आंसर। अरे तुम तो समझदार हो गए। चलो नीचे चलते हैं। मैंने थर्ड हिंट भी चेक करने हैं, मुझे हिंट पसंद है। लेट्स गो फॉर थर्ड। दिस आंसर इज इक्वल टू द मैक्स। वाओ, मैंने देखा नहीं था, आई स्वेयर मैंने नहीं देखा था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मैक्सिमम डिजिट चाहिए मुझे 3 और 2 में से। अब एक चीज समझने की बात है। अब सॉरी, ये हट गया क्या? यहाँ हटाओ, मुझे नया टैब चाहिए, और मैं इधर जाऊंगा। डोंट थिंक कि मुझे कोड करना नहीं आता, डोंट यू डेयर टू थिंक, ठीक है? ओके, व्हाट एम आई डूइंग इज समथिंग different. I'm thinking of something else. So I'll give you 2 minutes to write the code for this, and we'll discuss about the code also. Definitely, we need a max, right? So हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं max. फॉर एग्जाम्पल array डॉट मैक्स। और अच्छा, मैं अगर यहाँ पर, मुझे इसके लिए यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ, कंसोल में जाऊँ, लेट num इज इक्वल टू 1 2 3 num डॉट मैक्स, सॉरी, num max is not a number. Okay, let nums is equal to 1 comma 2 comma 3, and nums dot max, this is also not a function. Ah, so what the maximum number in the array? देखो मेरे पास बहुत से तरीके, ठीक है, मैं डायरेक्ट मैक्स का यूज कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक सेल्फ होता है, क्या होता है? नहीं 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 नहीं, इनबिल्ट 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 चाहिए मेरे को। एनजेएस, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स। तो एरे ना, हाँ तो ठीक है, मैं बताता हूँ। होता क्या है, अगर तुम मैं बताता हूँ, MATH, मैथ डॉट MAX, मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर लिख दो नम, तो मेरा नंबर आता है 1 2 3। बट क्या ये करेक्ट है? द आंसर इज नहीं। अगर मैं डॉट 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 तो नहीं लिख सकता, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि वो एरे नहीं है। अगर पर मैं डॉट 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 लिखूं और यहाँ पर जाके नम्स लिख दूं, तो आंसर विल बी 3। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से सीखने को मिलता है कि आपको अगर मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो आपको एरे की कंपल्सन कंपल्सन चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम नंबर निकालने का तरीका अलग, बहुत तरीका है। फॉर लूप चला लो, ठीक है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी जानी है, फॉर लूप की भी उतनी जानी है। फॉर लूप तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा, इतना लंबा लिखना पड़ेगा। मैथ डॉट मैक्स तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है? कभी कभी ना दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, लेट nums इज इक्वल टू n डॉट split, स्प्लिट करो ये से, कुछ मत स्पेस दो, ये आ गया। अब रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्स, क्या? डॉट 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 नम्स। जिसको नहीं पता कि डॉट 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 क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर होता है, जो इसके अंदर मुझे सारे के सारे आंसर देता है। अगर मैं इसको रन करूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा आंसर फॉल्स आ जाए? हो भी सकता है भाई। तीनों के तीनों केसेस मेरे करेक्ट आते हैं। नाउ आई सबमिट द केस, एंड यू सी माय केस इज सबमिटेड। हो जाए भाई, प्लीज 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 प्लीज। इट वाज एक्सेप्टेड एंड इट बीट 66.01%। और मेरा
मैक्सिमम 2 लाइन ऑफ कोड किया। बट व्हाट अबाउट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो क्या कह सकते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बताओ। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो जाहिर सी बात है एन जाने वाली है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है वो एन डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी वो एक ही आएगी। नहीं, देखो यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पिक ऑफ एन हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक नया वेरिएबल यूज किया है जिसमें मैं उस एन को स्प्लिट करके रख रहा हूँ। तो एक एरे बन रहा है नया, जिसकी मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अरे भाई साहब, क्या यार, एक सेकेंड, लेट्स सी यार चैट जीपीटी क्या कहता है। सो इट इज सेइंग कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, ठीक है, एंड इतना इतना। कैन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन? डज दिस doesn't make the space complexity n? Okay, let's see. You're correct. I overlooked the point. The analysis is time complexity is split in JavaScript typically peak of n, where n is the length of a string n. Okay, so the time complexity is n, while the space complexity is big O of m. What is this big O of m? Okay, so temporary array to hold the elements of nums while passing them as an argument is also required big O of m ka space. Therefore, the space complexity of the function is big O of n, where m is the length of a string that is n. So you're correct in observing that the space complexity is big O of n, not big O of 1. Can I optimize it little further? तो देखो लिटिल फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली उसे पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? मैं बताता हूँ, रुक जाओ। बेसिकली उसे पूछना पड़ेगा कि आ, वो जो आप नया एरे बना रहे हो स्प्रेड करके, क्या तुम उसको रिड्यूस कर सकते हो, मतलब उसको ना बना के डायरेक्ट कर सकते हो? तो लेट्स सी अगर पॉसिबल है तो उसने कहा हाँ हम कर सकते हैं। हम स्प्लिट की जगह फॉर लूप लगा के अगर हम करें तो देखो होगा क्या, फॉर लूप लगाने से क्या होगा, हमारे पास मैक्स डिजिट आएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नया है नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की देंगे 1, क्योंकि एक एरे को नहीं फंक्शन कर रहा है, ये एरे के लिए स्पेस नहीं बना रहा है, ये कांस्टेंट स्पेस बना रहा है, दैट इज बिग ऑफ एन, सिंगल स्पेस बनेगी। सो ये एन जाएगा जो कि हमारा नॉर्मल वो भी जा रहा था मैट डॉट मैक्स। नहीं, ये बिग ऑफ एन स्क्वायर जाएगा। क्या हो गया इसको? फॉर लूप लेके चल रहा हूँ, फॉर लूप में मैक्स डिजिट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स डिजिट और नंबर ऑफ एनओवाई। तो ये क्या है? इफ दिस हैज टीसी of n and it is inside the for loop, does this make sense that we call it optimized in space time complexity? Let's see. You're correct. You're correct. In plotting out the time complexity, the mathemax function call inside the loop is inside it O big O Fn. So strictly speaking, the approach doesn't improve the time complexity. However, it does optimize the space complexity. So what's the time complexity then? But you are saying the time complexity is big O of n, but it should be n square. You're correct. Why? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट, क्योंकि हर कैरेक्टर को हम मैक्स डॉट मैक्स से देख रहे हैं। So that is the difference between this and this. And yeah, make sure you every time you look over this, okay, whenever you write the code. So what is important that you should always think, आप हमेशा सोचो कि why this is happening and why this is not happening, and you can get a better approach. So yeah, that's all. Or medium one. I was thinking of making 2 videos per day, but right now I'm currently focusing on something else. So take care. Bye bye. Thanks for watching.